नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस में चल रहा है बहुत सारा धमाल और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं काम्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे पकड़ ही लिया आखिर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, बिग बॉस देख रही हैं आप? बिल्कुल देख रही हूँ। हम देख रहे हैं आप अलग अलग बार ट्वीट कर रही हैं, बहुत सारे मैसेज दे रही हैं। इस बार मेरे ट्वीट्स थोड़े कम है लेकिन है। क्या कहना चाहेंगे अभी तक जो पूरा गेम आपने देखा है, कैसा चल रहा है? बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस बार। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ 1-1.5 महीना निकलने के बाद थोड़ा मज़ा आया था, थोड़ा जागे थे लोग। इस बार शुरू से ही बहुत मज़ा आ रहा है और अलग अलग किस्म के लोग हैं और आपको एक्चुअली बहुत सारा दिल और बहुत सारा दम और बहुत सारा दिमाग नज़र आ रहा है। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र रही, जैसा कि हम सबसे पहले ईशा, अभिषेक और समर्थ की बात करें। ये जो पूरा गेम चला, पहले अभिषेक और ईशा का चला, फिर अचानक से समर्थ की इंटरव्यू और पूरा धमाका हुआ। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? बचपना है बहुत। ये जो है बच्चे हैं ईशा, अभिषेक और समर्थ, लेकिन उनको देखकर ये भी लगा कि माय गॉड कि इतनी कम एज में इतना कुछ ये लोग प्लान कर सकते हैं। और मैंने ना, मुझे ऐसे देखकर ये लगा कि ईशा का कोई क्या बिगाड़ लेगा, वो खुद ही अपना बिगाड़ने के लिए उसने जिस तरीके से चीज़ों को डील किया और जिस तरीके से वो डर गई, वो परेशान हो गई, उसे समझ में नहीं आया। वो ऑब्वियसली एज फैक्टर पता चल रहा था कि छोटी है, लेकिन देयर वाज सो मच, इतना कुछ था। वो उस वक्त लग रहा था कि बाप रे टू मच है, बट जैसे कि कहा कि फेड आउट हो गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब कुछ है ही नहीं। अभिषेक का भी मुझे ऐसा लगता है कि खानजादी के पीछे जाता है, वही मुद्दा होता है, वही चिक चिक होती है। कभी अंकिता को कुछ बोल दिया, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता कुछ भी, कि कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा हो, कोई स्ट्रॉन्ग बात हो, कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो, क्या कोई बढ़िया गेम हो। ऐसा इन तीनों में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलिए, स्ट्रॉन्ग की बात करें तो जो मेच्योर जिसको आप कह सकते हैं, विक्की भैया और अंकिता का जो पूरा गेम चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि विक्की अंकिता को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अंकिता विक्की को डोमिनेट कर रही हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन ये एक गेम है। आप अगर एक जगह आए हो, एक शो में आए हो, तो 3 महीने ये टाइम नहीं देना और साथ नहीं बैठना या मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना, आई थिंक ये साइड हो सकता है, इसको थोड़ा बैक सीट पे डाल सकते हैं। क्योंकि प्यार, देखो प्यार तो बहुत है, वो नज़र आ रहा है। एक गुस्सा होता है तो दूसरा शांत रहता है, दोनों अगर कोई चीखता चिल्लाता भी है तो सॉरी भी हो जाती है बहुत जल्दी, गले भी मिल जाते हैं, तो प्यार बहुत है। मुझे लगता है अंकिता बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसे वीकेंड पे देखा हमने, सलमान ने भी समझाया कि थोड़ी स्पेस तो बाहर भी होती होगी, तो अंदर ऐसा क्या है। उसके बाद भी एक एपिसोड में मुझे नज़र आया, वो यही कह रही थी कि विक्की तू मुझे टाइम नहीं देता। तो मुझे वो चीज़ है ना अब थोड़ी सी खटक रही है, क्योंकि आई लाइक बोथ ऑफ देम। मुझे दोनों की गेम बहुत अच्छी लग रही है। अंकिता पूरा दिल से खेलती है, तो विक्की का दिल से भी खेल रहा है, दिमाग भी उसका ऑन है और दम भी उसमें दिखता है। तो विक्की की गेम तो मैं कहूँगी कि फुल पैकेज है विक्की, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे। अंकिता पूरा दिल से खेलती है, लेकिन वो अपनी शादी को लेके, विक्की को लेके बहुत इमोशनल हो रही है, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो उसमें ना थोड़ा सा गेम खराब होगा। अंकिता बहुत दिल से खेल रही है, लेकिन उसके जो इमोशंस हैं वो आई होप उसकी और विक्की की गेम को ख़राब ना करे, क्योंकि कब तक कोई बार बार समझाएगा। वो हमने जो बीच बीच में देखा है विक्की का फटना, वो कारण आई थिंक आई विल ब्लेम अंकिता ओनली। इमोशंस की बात आई तो अभी अंकिता बार बार इमोशनली सुशांत को याद कर रही है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। फैंस ने ट्रोल भी किया कि तुम बिग बॉस के घर में सुशांत का नाम क्यों ले रही हो। ये कितना सही लगता है आपको? मैं उन सारे लोगों को, सारे फैंस को जो अच्छा भी बोल रहे हैं बुरा भी बोल रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि सुशांत अंकिता की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रह चुका था और अभी भी है। उन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो किसी से छुपा नहीं था, और अंकिता उस रिश्ते का हिस्सा रही है। सो आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले?
आप कौन होते हैं, वो उसे याद करे, वो उसे ना याद करे, वो उसकी बात करे, वो ना करे, वो उसका पूरा हक बनता है। आप कोई नहीं हो उसके बारे में ये बकवास करने वाले कि क्यों नाम ले रही है और क्यों नहीं। आप कौन होते हो? अंकिता सुशांत की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रह चुकी है और अंकिता ने बहुत कुछ दिया है उस रिश्ते में। तो हम कोई नहीं है इसके बारे में बकवास करने वाले। चलिए, नील और ऐश्वर्या का जो गेम चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सलमान ने भी बहुत ऐश्वर्या को बहुत सारी बातें कही कि ये तुम क्या कर रही हो, और नील को भी बहुत सारी बातें कही। आपको कैसा लग रहा है इनका गेम? पहले तो ये एक्चुअली नज़र नहीं आ रहे थे, इनकी कोई गेम ही नहीं थी, वो साथ ही रहते थे, वो अभी भी साथ ही रहते हैं। आई फील थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी, थोड़ा गेम को समझना चाहिए, देखना चाहिए। उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पहले उनकी गेम नहीं थी, अब वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहे हैं। अब वो अपनी बात भी सामने रखते हैं। हाँ, ऐश्वर्या को सलमान ने कहा था कि वो बहुत बदतमीज़ हो जाती हैं और वो अपना आपा बिल्कुल खो देती हैं। उस पे बहुत बेहतरीन तरीके से ऐश्वर्या ने काम किया है और हमने देखा कि उसके बाद वाला हफ्ता शी वॉज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी रही हैं। आई होप उनकी कुछ गेम और कुछ स्टैंड, और जो नील का नहीं है ऐश्वर्या का होता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहते हैं फुल टाइम, वो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये भी नहीं कह सकते कि स्टैंड नहीं है, बिल्कुल है, बट आई वॉन्ट टू सी देम विद अदर पीपल ऑल्सो। साथ बिल्कुल रहे, लेकिन दूसरों के साथ भी मैं देखना चाहती हूँ कि उनका कैसे ट्यूनिंग बनता है, क्या केमिस्ट्री बनती है, क्या रैपो होता है, क्या गेम प्लान होता है, ये मैं देखना चाहती हूँ। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इस बार बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मतलब 6-7 लोगों आ रहे हैं और बहुत सारे एक साथ एलिमिनेट होने वाले हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर साल चैनल कुछ ना कुछ नया सोचता ही है करने के, तो वो आई थिंक ये एक चीज़ नहीं है जो घर वालों को बहुत झटका लगेगा। कल जब मैंने एविक्शन का एपिसोड देखा तो सब इतना रो रहे थे, तो मुझे लगा इनको क्या लगा, ये 3 महीने यहाँ घर घर खेलने आए हैं क्या, कोई ना कोई तो जाएगा ही ना। और हम बोर हो गए, हमें भी थोड़ा सा देखना है ट्विस्ट एंड टर्न्स के क्या हो रहा है आगे गेम में, क्योंकि अब देखा जाओ ना तो ये सब सारे स्टैटिक हो चुके हैं, किसी का कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है। इस बार पता नहीं टास्क भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो भी मसाला नहीं आ रहा है। तो अब सारे अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं सब, है ना। मनारा भी जो करना चाहती है वो करती आई है, वही कर रही हैं। पहले वो उनको ऊंची आवाज़ से प्रॉब्लम थी, अब उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये मुनव्वर भी वही कर रहा है, खानजादी भी वही कर रही है, रिंकू जी और वो जिग्ना जी भी वही कर रही हैं। तो इस सब वही ऐसे वही हो गया है। हाँ, और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आई थिंक मेकर्स ही कुछ करें और इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाएं। चलिए, इस बार जो बिग बॉस का फॉर्मेट है ना, बिग बॉस की आवाज़ से लोग डरते थे, आप लोगों को भी याद हो, जब उनकी आवाज़ कान पर थे लोग चौंक जाते थे। अब बिग बॉस बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, मतलब डर ही नहीं लग रहा, कोई उनको स्पीकर बोल दे रहा है, कोई कुछ भी बात कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा? कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं बिग बॉस, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गेम क्यों ओपन कर देते हैं। जैसे विकी बहुत कुछ करता रहता है तो उसकी गेम ओपन कर देते हैं, तो ये वो कौन सी वो चापलूसी आंटी क्यों बन रहे हैं, वो चापलूसी चाची चुगलखोर चाची क्यों बन रहे हैं बिग बॉस, और ये क्यों कर रहे हैं। वो गेम खेल रहा है, वो अच्छी खेल रहा है, उसकी गेम क्यों ओपन कर रहे हैं। और जैसे कि एक चीज़ था कि खानजादी को कुछ हेल्प कर रहे थे, जब बिग बॉस ने बुलाया था तो उन्होंने कहा कि खानजादी को हेल्प कर रहे हैं अंकिता देखो भी, तो ये मुझे बहुत चीप लगा, मुझे लगा ये क्यों कर रहे हैं, जबकि बेचारा विक्की ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा था। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी खटक रही है बिग बॉस की। अभी तक का जो पूरा गेम आपने देखा है, किसको देखती हैं लंबी रेस का घोड़ा होगा? विक्की लंबी रेस का घोड़ा, मुनव्वर लंबी रेस का घोड़ा, अंकिता, लेकिन हाँ अंकिता भी रहेगी, फॉर श्योर रहेगी, और यस बिल्कुल रहेंगे, लग रहे हैं। बाकी आई थिंक थोड़े से है, जगह बनाने की ज़रूरत है। मैं हर साल यही कहती हूँ, इस बार भी कहूँगी क्योंकि याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ गेम शो। ये जितने भी लोग हैं उस घर में, उनसे उनकी जो भी गेम चल रही है या जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे आप उन्हें जज नहीं कर सकते हैं। जो इंसान अंदर रहता है वो वैसे हम बाहर नहीं रहते हैं। हम अंदर सिचुएशन बहुत अलग होती है, हालात बहुत अलग होते हैं, तो हम बहुत अलग हो जाते हैं।
आप या मैं या कोई भी जो लिखता है या जो बोलता है वो सिर्फ गेम के हिसाब से होता है, उस टास्क के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस लड़ाई के हिसाब से होता है। अनलेस कोई किसी को बहुत बुरी तरह से हर्ट ना कर दे, आप किसी को जज नहीं कर सकते। सो लेट्स नॉट जज देम। उन्हें गेम के हिसाब से आप भी बोलिए, मैं भी बोलूँगी, और इसको गेम के हिसाब से देखते हैं। इसलिए इस बार राखी सावंत फिर से आने वाली हैं वाइल्ड कार्ड के थ्रू, मतलब ऐसा नाम आ रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि उनके एक्स हस्बैंड रितेश भी साथ में आने वाले हैं। मुझे ये आप ही बता रहे हो, मैंने ये कहीं सुना नहीं है। राखी इज़ एंटरटेनिंग फॉर श्योर, लेकिन अब मुझे लगता है बस हो गया। हाँ, मतलब हो गया अब और कितना देखेंगे अब। जो अंदर है लोग, उन्हीं को टास्क वास्क दो, कुछ करवाओ तो थोड़ा समझ आए क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।